जय हिंद साथियों। अभी देख रहे हो आप जो है हमारे बच्चों का सिलेक्शन जो हुआ है, तो होने के बाद में भी ये ट्रेनिंग क्लियर करने के बाद में यहाँ पर आया है। और अभी जिस तरह से मैं बार बार बताता रह रहा हूँ आपको कि अभी आप लगातार यही चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, तो आप जो है यही यही चीज़ें क्या है समझोगे। और हमारी जो ट्रेनिंग जो है यहाँ पर क्या है, एकदम से जैसे सेना के अंदर क्या है युद्ध स्तर पर जैसे चीज़ें चलती हैं, उस तरीके से जो है आपको क्या मिलेगा, देखने को मिलेगा। और जैसे सलेक्शनों की जो बौछार का जो मैं बता रहा था, वो चीज़ यहाँ पर अब आपको देखने को मिलेगी। थोड़ा सा क्या है, समय जिस तरीके से जो है चल रहा है, तो उस तरीके से क्या करना आप समझना पूरा। और बच्चा भी अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर करेगा, ये चीज़ें हैं। और अभी हमारे जो खास तौर पर यहाँ पर जो ट्रेनिंग है, जो जो है ये क्या है, रूल बेस्ड ट्रेनिंग है यहाँ पर। बिल्कुल ये नहीं है कि बाकी की तरह जिस तरह से हो कि औरों की तरह बस करा दिया नहीं करा दिया, बस जितना हो गया उस तरह से। और जैसे सेना के अंदर बच्चा भी अभी क्या है ये एक्सपीरियंस शेयर करे। अभी तो ये भारतीय सेना का जवान है, मेरे पास जब था, अभी तो क्या है एक सैनिक बन चुका है। ठीक है, तो ये चीज़ें पूरा जानोगे। और यहाँ पर क्या है हमारे बच्चों की जो देखोगे, अभी यहाँ पर इस तरीके से इधर आ जाओ। इधर जो क्या है ये ट्रेनिंग जो है देखने को मिल रही है यहाँ पर। अभी जैसे ये ट्रैक है, तो यहाँ पर जैसे बच्चे हमारे क्या कर रहे हैं, मशक्कत कर रहे हैं जिस तरीके से। आ जाओ तो देखो प्रॉपर क्या है यहाँ पर, क्या है टायर के साथ रनिंग हो रही है। मैं आपको अपनी जो है वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखो गर्ल्स भी बॉयज भी सभी के लिए इसी तरह से आप इसमें देख रहे हो। और इसी तरह से हमारी जो ट्रेनिंग क्या है जोर पकड़ती जा रही है। मेरा मकसद ये नहीं है आपको बताने का, मेरा मकसद सिर्फ आपको ये कहने का है कि सेना के अंदर जिस तरह से मेहनत करके आते हैं, मेहनत करते हैं। और यूपी पुलिस का जो बैच चल रहा है ये भी क्या है मेहनत कर रहा है। और जिस तरह से मैंने इस चीज़ का बीड़ा उठाया है कि 100% सिलेक्शन में यहाँ से दूंगा, तो बाकी की अपेक्षा मैं चैलेंज और दावा करता हूँ आप लोगों से, और ये वायदा भी करता हूँ आपसे कि 100% आपको सिलेक्शन इसमें क्या मिलेगा, देखने को मिलेगा। और सिलेक्शन 100% आप देखोगे इस तरह से। ऐसे नहीं है, हार्ड मेहनत, कठोर कठोर से कठोर एक्सरसाइजें करना, सारी चीज़ें ये देखो बिल्कुल सब हर कोई मतलब अपने आप इस तरह से जो चले हुए हैं। और हर बच्चा इतना परिश्रम करता है, और थोड़ा सा डांट फटकार के बाद नहीं करता है तो थोड़ा सा डांट फटकार भी होता है कभी कभी, ऐसा नहीं है रोज नहीं है। ठीक है, तभी जो है परिणाम मिलता है। और इसमें खास तौर पर गर्ल्स भी क्या है बहुत अच्छे से ट्रेनिंग कर रही है हमारे पास, जहाँ पर भी देखोगे। और अभी ये बच्चे से एक्सपीरियंस शेयर कराएंगे, जो हमारा बैच अंदर भी चल रहा है उसमें भी दिखाते हैं आपको। आ जाओ, चलिए इस तरह से देखो। और देखो ये जो बच्चे क्या है यहाँ पर एक्सरसाइज कर रहे हैं। और इनमें देखो इसमें गर्ल्स भी हैं शामिल। और ये देखो। और तो जैसे मैं आपको बोल रहा था अभी कि यहाँ पर क्या है, इसमें क्या है आपको क्या है, दोनों ताकतें यानी पुलिस और फौज मिल करके क्या करेंगे, अच्छे से अच्छी ट्रेनिंग करके और सलेक्शनों में किसी भी तरह से हमें 100% रिजल्ट देने का क्या है विचार है। इस तरह से आप देखेंगे। और आपसे मेरा यही गुजारिश है, आप कहीं पर भी रह रहे हैं, कोई भी ट्रेनिंग कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, बस उसके पीछे, हर चीज के पीछे क्या होता है आपका, यानी मेहनत। मेहनत भी इतनी करो जो कि आपको उस समय तो थोड़ा सा ये होगा कि, लेकिन उसमें आपको परिणाम उसको आपको 100% भी मिलेगा जब आप मेहनत इस तरीके से करेंगे। और कई बच्चे ऐसे भी हैं जिनके पैर दर्द बहुत ज़्यादा है, कहीं पर भी कुछ भी, फिर भी क्या है ये हमेशा क्या है मेहनत में जैसे बताते हैं वैसे चलते रहते हैं। और उसी तरह से मैं आपको भी यही कहूँगा कि आप जो है लगातार कहीं पर भी आप मेरे पास नहीं आ पा रहे हैं, तब भी क्या है आपको क्या करना है, अपनी मेहनत में कमी नहीं करना है। और इसमें क्या है ज्यादातर ये देखा जा रहा है कि शुरुआती फेस जो क्या है बच्चों का क्या है इस तरह का रहता है। शुरुआत में दिक्कत इस तरह से आती है कि कहीं पैर में दर्द। और ये जो यानी जो हमारा एक ये सैनिक बना है, इसको भी क्या है थोड़ा सा शुरुआत में कितनी दिक्कत आई बेटा। और अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस चलते चलते बताओ। कोई नहीं, बच्चों की ट्रेनिंग भी चलती रहेगी। बच्चों की ट्रेनिंग में कोई भाईबंदी नहीं होगी कहीं पर भी, ये नहीं है कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा बीच में, कोई कुछ नहीं होगा। ठीक है, हाँ। जैन साथियों, जब मैं यहाँ पे आया था तो मेरा टाइम 6 मिनट 10 सेकंड आता था, तो मैं भी थोड़ा अजीब फील करता था बताने में कि मेरा टाइम 6-10 आ रहा है। फिर मुझे यहाँ पर एकेडमी में मेरे एक गांव के ये अंकित सिंह है, उन्होंने बताया कि वहाँ एकेडमी है, वहाँ पर थोड़ा हार्ड वर्क कराते हैं और रनिंग टिप्स भी दी जाती हैं। तो मैं यहाँ आया
गुरुजी ने मेरा पहले दिन ट्रायल किया तो मेरा टाइम वही 6:10 6:15 आ रहा था। तो फिर वहाँ यहाँ पे आके यहाँ के ग्राउंड कोच हैं अजय भाई, उन्होंने मुझे टिप्स दी कि ज़्यादा से ज़्यादा वर्कआउट करेंगे तो हमारे जो रनिंग में थोड़ा इम्प्रूव होगा इस और हमारी टाइमिंग कम आएगी। इन्हीं के आधार पर मैं करता रहा यहाँ पे मेहनत। तकरीबन 15 दिन में हमारा यानी हर एक संडे को टाइमिंग लगती थी। तो पहले संडे में तकरीबन 15 सेकंड कम हुए। फिर जैसे जैसे दिन गुजरे और मैं जब यहाँ से रनिंग के लिए गया तो मेरा टाइम था 5 मिनट। और उसके बाद धीरे धीरे बढ़ता रहा। क्वालिफाई किया और आज मैं अपने इस मुकाम पर हूँ। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया बेटा। एक चीज और बताओ, अब जैसे तुम्हारा क्या कहता है वहां पर जो ट्रेनिंग का जो शेड्यूल चलता था और यहाँ पर जिस तरह से थोड़ा सा क्या है, मुझे यहाँ पर थोड़ा सा क्या है लचीलापन लाने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि एकदम से बच्चे जो है उस माहौल में ढले हुए नहीं रहते हैं। अब जैसे ये क्या है, एकदम से ज्यादा फोर्स भी करेंगे तो भी दिक्कत, समझ रहे हैं ना? हाँ है ना? और लेकिन सेना के अंदर जैसे आपको बोल दिया गया शाम को रोल कॉल लगा, हाँ लगा, जो असम्बल होते हैं इकट्ठा होते हैं, उसके बाद में रोल कॉल लगता है। उसमें क्या है, अगले दिन का आदेश बताया जाता है कि इस तरह से होगा। तो उस तरह से उसी तरह से जैसे 6 बजे पीटी का बता दिएगा, सुबह 6 बजे पीटी है और उसके बाद में ये एक्टिविटी है सेकंड पीरियड से, यानी सेकंड पीरियड का मतलब नाश्ता करके उसके बाद में 8 बजे से आपकी क्लासें चालू हो जाएंगी। यही शेड्यूल तकरीबन 19-20 रहते हैं वहां पर। जब ये इस तरह से रहते हैं तो फिर उसके बाद में जब हमें शाम को एक्टिविटी पता चल जाती है और यहाँ पर बच्चे जैसे जो यहाँ का माहौल चला हुआ है, तो यहाँ पर भी मैं थोड़ा सा उसी तरह से करने की कोशिश करता हूँ। जो टाइम है तो टाइम है। यहाँ पर क्या है, सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, टाइम को दी जाती है। जैसे अभी ये हमारा सैनिक है तो ये भी थोड़ा सा टाइम के बारे में बताना बेटा। पनिशमेंट भी मिलती है वहाँ पर। जैसे कि सर वहाँ पे 4:30 बजे उठा देते थे और बोलते थे कि 5 बजे पीटी में मिलना है। उसके बाद 5 बजे पीटी में जाते थे। तकरीबन 1 घंटा 10 मिनट की पीटी होती थी हमारी। उसमें रनिंग और एक्सरसाइज वगैरह, टू टच, सारा कुछ प्रैक्टिस किया जाता। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है टू टच की। तो मेरा भी यही कहना है कि इस अकेडमी में सर आपसे भी गुजारिश है कि टू टच की प्रैक्टिस कराई जाए पहले जाके, ताकि बच्चों को वहां पे जाके परेशानी ना झेलनी पड़े। टू टच का मतलब, टू टच समझे, जैसे जो बिम रहता है ना, तो बिम में रह करके उसके फुल बॉडी का क्या है, इसको ओवर ग्रिप पकड़ के पूरा सा ऊपर उसको टच करना पड़ता है, पूरा निकलना पड़ता है उसके अंदर से। हाँ बस। और तो उससे क्या है, हमारी ओवरऑल बॉडी को क्या करता है, फिट बनती है उससे। जब हमारी ओवरऑल बॉडी क्या होगी, फिट होगी, जब हमारा पेट मजबूत होगा ना। जैसे मैं बार बार और हमेशा मैं यही बोलता रहा हूँ कि आपका शरीर जो है क्या है, जब पेट सही है तो उससे पूरी बॉडी फिट होगी। रनिंग के अंदर भी आपको वो करोगे तो उससे हेल्प मिलेगी। और बेटा ट्रेनिंग का भी थोड़ा सा एक्सपीरियंस और भी कुछ शेयर करो, बताओ इनको। बहुत कुछ है, जैसे कि अगर एक गलती करेगा तो सबको पनिशमेंट मिलना पड़ेगा। हाँ, तो यहाँ पर भी चल रहा है वो, ऐसा नहीं है? यहाँ पर रगड़ा पट्टी बहुत होती थी हमारी। जैसे शाम को अगर किसी ने भी कुछ भी गलती की तो वहाँ पे फिर पट्टी पैड चलती थी, जिसमें सारी ड्रेस है, जैसे मुक्ति ड्रेस पहना दी जाती थी। फिर बोलते थे कि वो वहाँ की ट्रेनिंग एरिया की ड्रेस पहन के आओ, फिर कॉम्बैट ड्रेस पहन के आओ, और फिर कहते ड्रिल वाली ड्रेस पहन के आओ। यानी मिनट पे बहुत कुछ पनिशमेंट देते थे और डंडे भी पड़ते थे। हाँ, असल में देखा जाए ना तो ये बता रहा ना बच्चा, ये क्या है, मतलब आपको इतना एक्टिव रहना है। आप जैसे वहां पे एक यानी QRT होती है, क्विक रिएक्शन टीम। आप जो किसी भी हालात से लड़ने के लिए, जूझने के लिए जो है एकदम से क्या रहेंगे, तैयार रहेंगे। ऐसा नहीं है कि मतलब ढीलापन, बिल्कुल नहीं। अगर किसी ने एक ने गलती कर दी तो जैसे कभी ये ड्रेस बदल के आओ, ये ड्रेस बदल के आओ, टाइम होगा उसका। ऐसा नहीं है, जल्दी 1 मिनट के अंदर में पूरा जूता भी पहनना है आपको, ये पूरा नीचे से लेके ऊपर तक सब कुछ इस तरीके से आपको करना है। तो वो चीजें हैं, तो उसमें क्या है, आपकी एक्टिविटी में सुधार होता है। ऐसा नहीं है आप वहां पर क्या है, ढीला नहीं चल सकते। ढीला चलेंगे तो क्या होगा, यानी आप मतलब कोई ट्रेनिंग का पार्ट्स है, वो भी क्या है, ट्रेनिंग का पार्ट्स है। तो मान लीजिए अभी मान लीजिए कोई कुछ मान लीजिए कहीं पोस्ट पे है या कहीं है, तो वहां पे क्या है, आपको क्या करना पड़ेगा, एकदम से उस तरीके से आपको, मतलब आपके अंदर इतनी फुर्ती आ जाएगी, मतलब आपके अंदर अपने आप ही अपने अंदर एक घंटी बजने लगेगी, मुझे ये टाइम है। आपको ये यहाँ पे जैसे बच्चे भूल जाते हैं, बोला मेरा कल का वहाँ वो करना था, वहाँ ऐसा नहीं है। अपना नोट करके रखोगे, कल की एक्टिविटी क्या है शाम को बता दी जाएगी, पूरा आपके दिमाग में रहेगा वो चीज। तो वो चीजें हैं। और कुछ शेयर करेंगे बेटा कुछ?
और कुछ मतलब नहीं है। यहाँ की कुछ यादें वहाँ पर आई होंगी, और वहाँ से आगे तो वहाँ की कुछ चीजें अच्छी भी लगी यहाँ की मेहनत वहाँ पे बहुत ज्यादा काम आई, जैसे एक्सरसाइज वगैरह में पैर वगैरह यहाँ पर जो मजबूत हो गए तो वो वहाँ पे थोड़ी दिक्कत कम हुई, और रनिंग भी अच्छी से कर लेते थे, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और जैसे अभी इसमें कुछ बच्चे यहाँ पर हैं नहीं, और नहीं तो ये इसमें हो सकता है एक आध गर्ल्स हो, इसमें पहचान भी नहीं रहे होंगे, और लड़के भी नहीं पहचान पाएंगे, तू भी नहीं पहचानना होगा बेटा। बिल्कुल ढांचा ही चेंज हो गया। देखो ये बोलते हैं ना फौज की ट्रेनिंग, फौज की जब ट्रेनिंग करके आते हैं या फिर तो मतलब हिसाब किताब ही थोड़ा सा क्या हो जाता है, बदली हो जाता है। अगर वो देखोगे तो एकदम से क्या है, ज्यादा कठोर परिश्रम है, ऐसा नहीं है, पुलिस की तरह नहीं है। आप लोगों को तो पुलिस में जा रहे हैं, पुलिस का बैच है, ठीक है ना, पुलिस में जा रहे हैं तो पुलिस में इतना प्रॉब्लम नहीं है, पुलिस में तो बस नॉर्मल ट्रेनिंग है, इतना हार्ड नहीं है कुछ भी। और कोई चीज कुछ बताना चाहेंगे? और कुछ तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको अपने सपनों को साकार करना है और अपने आप को वर्दी में देखना है तो हमारी ये सोल्जर फिजिकल डिफेंस एकेडमी को जरूर ज्वाइन करें, जिससे अपने और अपने माँ बाप के सपनों को पूरा कर सकें। हाँ देखो एक चीज है जी सर। आप जो है कभी भी किसी भी चीज पे भरोसा करते हो तो सबसे ज्यादा भरोसा करना अपनी मेहनत के ऊपर, जी सर। ठीक है ना, चाहे किसी भी साइड से होगी। मैं बार बार ये बोलता हूँ, और जब आप मेहनत करेंगे और टाइम के पंचुअल, दो चीज, और जो सेना के अंदर होता है ये चीज, मैं यहाँ पर भी इनको इसमें से 2-4 डेली डांट फटकार जरूर खाते हैं। कोई बोलेगा मैं जो है क्या कहता है सो गया था, ऐसा कहीं होता है क्या फौज के अंदर कि मैं सो गया था? ये कोई जवाब नहीं होता। जैसे सही बोल रहा हूँ मैं आप लोगों को। एक बार हमारी पीटी हो रही थी तो एक बंदा बेड के नीचे जाके सो गया, हाँ दुबक के, तो वहां से उसे लाया। उसके चक्कर में हमारी पीटी नहीं हुई पर हमारी रगड़ा पत्ती जरूर हुई, क्योंकि वहाँ अगर एक गलती करता है सारों को बहुत मराई दी जाती है और रगड़ा भी दिया जाता है। और वहाँ पे एक अनुशासन में सारा कुछ रहता है, और अगर अनुशासन से बाहर जाओगे तो पनिशमेंट मिलती है। हाँ यहाँ पर भी मैंने बनाया है, वो पूरा फॉलो किया जा रहा है। जैसे अभी ये बच्चे और यहाँ पर कर रहे हैं, जो ट्रैक पे जो भी दौड़ रहे हैं, जो ट्रैक पे दौड़ रहे हैं वो ट्रैक पर दौड़ता हुआ रहेगा। यानी बिल्कुल भी किसी भी हालात में क्या है बात, अगर इसके अंदर से अगर किसी ने एक शब्द निकाला तो वो क्या रूल है, यानी वो ट्रैक पे चला जाएगा, यानी उसको 8 राउंड कंटिन्यू करना है, एक्सरसाइज उसकी स्टॉप, और वो सीधा उठ के चला जाएगा, अपने आप ऑटोमेटिक सिस्टम है। ये बताने की जरूरत नहीं है कि मतलब तुम करो, एक बार बोल दिया तो बस निकलना है, उसको जाना है, ठीक है ना। बिल्कुल सेना के जैसे ट्रेनिंग के अंदर जैसे रूल बेस्ड ट्रेनिंग यहाँ पर मैंने करने की कोशिश की है, और उसी तरह से आप जो अभी यूपी पुलिस के अंदर मैं क्लियर आप लोगों को बता रहा हूँ, रिजल्ट बहुत अच्छा रहेगा, बहुत ज्यादा बच्चे सिलेक्शन हो गए, और देखोगे अभी आप आने वाले समय में। चलिए बच्चों, बहुत ज्यादा लंबा समय हो रहा है, बात तो बहुत कुछ करनी थी पर इतना ही रखते हैं। चलिए, थैंक यू, जय हिंद, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।